कैसे आप सब लोग? वापस आने के लिए थैंक यू। और मैं भी वापस आया हूँ। तो आज मैं एक छोटी सी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ वो है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है क्या? हमारे स्टूडेंट की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स की किसी को कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम्स एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में मिलती है और बहुत ज़्यादा मिलती है। अब ऐसा स्टूडेंट प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है? हमें पढ़ाई का प्रेशर आता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काम का प्रेशर आता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें अपने परफॉर्मेंस का प्रेशर आता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बहुत तरीके की, लेकिन हमें ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता है। हमें इन प्रॉब्लम्स को पूरा करना रहता है, ख़त्म करना रहता है। प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगे हमेशा। अब पेरेंट्स की लाइफ में, पेरेंट्स जो होते हैं उनको बच्चों को पढ़ाना होता है, उसके लिए पैसे लाने होते हैं। उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे यार, बच्चों की फ़ीस बहुत होती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, बहुत फ़ीस होती है। और ऐसे ही जो वर्कर्स होते हैं उनको अपने काम में प्रॉब्लम होती है कि उनसे ये काम नहीं हो रहा, दिक्कत होती है। पेरेंट्स से भी ये काम नहीं होता, दिक्कत होती है। बहुत से काम होते हैं, हमसे भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो नहीं होते, बहुत दिक्कत होती है। तो प्रॉब्लम्स हर जगह में हमें मिलती है, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स को हमें खुद को सॉल्व करना रहता है। बिना प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हुए हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। पर एक चीज़ और भी हमें सर जानने को मिलती है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी, उतने ज़्यादा हमारी मेंटालिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हमारा दिमाग उतना ज़्यादा चीज़ों को समझने में अपना दिमाग लगाएगा, उतनी ज़्यादा क्रिएटिव होगा। मान लेते हैं हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमें अपने काम को, हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हमारे पर हमें अब टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस चीज़ की कोशिश करेगा, टाइम मैनेज करेगा। धीरे धीरे हमारा दिमाग सीखेगा, तभी हमारा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। इसी से हमारा दिमाग क्रिएटिव हो कि हमें ऐसे ऐसे टाइम टेबल बनाना है, ऐसे मतलब हमारे ऐसे ऐसे टाइम टेबल बनाना है, चीज़ें करना, मतलब हमारा दिमाग बहुत सी चीज़ें सीखेगा, करेगा। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएंगी, प्रॉब्लम्स आती ही हैं, सबको आती है, हमें भी आती है, सबको आती है, बच्चों को आती है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा ये होता है कि प्रॉब्लम जब आएगी, दिक्कत देगी, परेशानी देगी, और हमें बहुत से प्रेशर्स, हमारे दिमाग में बहुत प्रेशर है। एक स्टूडेंट, एक आप भी स्टूडेंट हो या कोई भी देख रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें अपने दिमाग को एक जगह पे रखना है। हमें हमेशा सब लोगों के बारे में नहीं सोचना। हमें हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देखते, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगते हैं। हमें ये नहीं करना। हमें अपनी प्रॉब्लम्स देखनी है, खुद को पहले ठीक करना है। हमारी प्रॉब्लम जैसे सॉल्व होंगी, हमें हमेशा पहले खुद की हेल्प करो, फिर दूसरों की करो। एयरलाइंस में यही बताया जाता है कि पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनो, फिर दूसरों को पहनाओ। इसलिए पहले खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर दूसरों पे जाओ। कभी ये जरूरी नहीं कि पहले तुम दूसरों की हेल्प करो, बेशक फिर तो तुम्हारा काम क्यों नहीं खराब हो रहा। हमेशा पहले अपनी मदद करो, उसके बाद दूसरों की मदद करने जाओ। और कोशिश करो कि दूसरों की मदद उतनी करो जितने में तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हारे पास मौका है, तभी दूसरों की मदद करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं दूसरों की मदद करने के लिए। दुनिया बहुत सेल्फिश है। हमेशा अपना ही ध्यान रखो। प्रॉब्लम्स, यही एक प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का यही सोल्यूशन है। अब सबसे पहले तो कोशिश करो कि गलतियाँ कम हों। जितनी गलतियाँ कम होंगी, जितना तुम एफिशिएंट रहोगे अपने काम के प्रति, उतना तुम्हारी प्रॉब्लम्स कम आएंगी। और कोशिश करो कि जितनी गलतियाँ कम करो, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब ह्यूमन है, ह्यूमन से गलती ज़रूर होगी, गलती होनी भी चाहिए। गलती करोगे तभी सीखोगे। गलती होनी चाहिए, लेकिन कम से कम गलती करो। गलती कम से कम गलती करो, कोशिश करो गलती ना हो। थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो गलती करना, बिल्कुल परफेक्ट बन जाओ। ना तुम बन सकते हो, ना तुम बनोगे। तो थोड़ी बहुत गलतियाँ करो, गलतियों से सीखोगे। लेकिन कोशिश करो कि जहाँ पे तुम्हारी गलती हो, जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आए, वहाँ पे तुम अपने प्रॉब्लम को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा तो हमारी गलती नहीं है, बुक की गलती है, बुक सही नहीं है। ये नहीं तुमसे काम नहीं हो रहा था, हमारी गलती नहीं है, काम ही गलत है। काम सही है, बुक सही है, तुम्हारी बस प्रॉब्लम आ रही है, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करो। अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो। दूसरों से एक तो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग किसी को सॉरी बोलने से बहुत कतराते हैं। सॉरी बोलने में क्या है? सॉरी आराम से बोलो। सॉरी बोलने से ना तुम छोटे हो जाओगे, ना जो जिसको सॉरी बोल रहे हो वो बड़ा हो जाएगा। सॉरी बोलना बस अपनी गलती को मानना है, गलती मान लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अपनी गलती को मानो। हमेशा अपनी जितनी जैसे जैसे गलती को मानोगे, वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा। सेल्फ डेवलपमेंट करो, अपने दिमाग की डेवलपमेंट करो, सॉरी बोलना सीखो। और इसी में एक सबसे बड़ी बात, सॉरी बोलना हमें आना चाहिए।
बहुत से लोग होते हैं जिनको सॉरी बोलना नहीं आता। वो हमेशा सोचते हैं कि हमारी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है, वो हमें सॉरी बोलेगा। इस बात पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब और एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग हमेशा बहुत ही, किसी ने हमें बोल दिया कि तुम ये काम कर दो, बेशक हमें पता है कि वो काम गलत है, पर हम बहुत लोगों को मना नहीं कर पाते। आपके दोस्त है, वो आपको किसी गलत काम में जोड़ने को बोलेंगे और आप सोचोगे कि यार मैं इसमें ये तो गलत काम नहीं करूँगा, मेरा गलत होगा, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप नो नहीं बोल पाते। सबसे पहली बात, नो बोलना सीखो। जितना नो बोलोगे उतने कम प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर भाई मान लो आपका एक दोस्त है, वो आपको गलत काम, मान लो कि वो आपको टबैको खाने को बोल रहा है, सिगरेट पीने को बोल रहा है, कुछ भी करने को बोल रहा है, तो आप तो आप उसको मना करना सीखो। अगर आपने उसको अभी मना करा तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे जैसे आप मना करना सीखोगे वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम आनी कम होंगी। इसलिए मना करना सीखो और अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करो। और प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको फेस करो। बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ नहीं चलने वाली। प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाती है। कोशिश करो प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि हम गलती करें। कोशिश करो गलतियाँ कम करो। कुछ कुछ गलतियाँ होनी भी चाहिए ज़िंदगी में सीखने के लिए। इसलिए हमेशा अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप हमेशा एक तो अपने प्रॉब्लम्स को सुधारो, गलतियाँ कम करो, सॉरी बोलना सीखो और सबसे बड़ी बात, नहीं बोलना सीखो। से नो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बस मेरी वीडियो का एक मोटिव यही था कि मैं आपको ये बता दूं। और बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो आप थोड़ा सा आप इसमें कुछ कुछ कमेंट्स करो। क्योंकि कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि मेरी क्या गलती है, मेरे को और करना चाहिए। इससे मेरी भी, अब मैं गलती करूँगा तभी मेरे को सीखने का मौका मिलेगा, आप बताओगे तभी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैं अब इसको डालूंगा तो आप प्लीज़ इसको आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे आपको कुछ जाएगा नहीं और मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और आप भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको भी।